हेलो एंड वेलकम, नमस्ते। मैं हूँ प्रिया आर्या, शाइन विद प्रिया से टीएल एफिलिएटेड टीम में आप सभी के लिए लाई हूँ आज का सेशन कि हमें मीटिंग को कैसे अटेंड करना चाहिए। उसके पहले मैंने ग्रुप में एक मैसेज डाला था कि आखिर क्या अंतर है एक मैनेजर और एक असिस्टेंट सुपरवाइजर में। ज्यादा कोई सस्पेंस नहीं रखते, मैं पहले ही रिवील कर देती हूँ कि सस्पेंस सिर्फ या उनकी जो की ऑफ सक्सेस है वो है कि मीटिंग। आप किसी भी मैनेजर से पूछ लीजिए, मीटिंग में भी हमारे बीच में मैनेजर बैठे हुए हैं, क्या उन्होंने हमसे कम मीटिंग अटेंड की है? जी नहीं, उन्होंने हमसे कई ज्यादा मीटिंग्स अटेंड की है। तो इन मीटिंग्स को अटेंड करना क्यों जरूरी है और इन मीटिंग्स को अटेंड करने की हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारे जो ग्रोथ है, जो सक्सेस है, उसमें कोई इफेक्ट ना हो और हमें अच्छी चीजें सीखने को मिले। तो हम आज जानेंगे कि क्या एटिकेट्स हमें ध्यान रखना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। फिर हम चलते हैं पहले एटिकेट्स पे। टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नॉइज। क्या होता है कि हम कभी हमारे पीछे कोई नॉइज चल रहा हो, कोई आवाज आ रही हो तो हमें ध्यान नहीं रहता है, लेकिन क्या अगर आप अपनी मीटिंग को सीरियस ले रहे हैं, अगर आप डिस्कशन को सीरियस ले रहे हैं, तो आप अपने घर में हो या कहीं भी हो, आपको उन्हें बोलना होगा कि नहीं, इस 1 घंटे में आपको नॉइज नहीं करनी है। वो इसलिए जरूरी है कि अभी आप इसको सिर्फ एक मीटिंग मान रहे हैं, आप अपने घर में वो एनवायरनमेंट दे ही नहीं रहे हैं, आपसे मीटिंग मान के चल रहे हैं कि ठीक है, टीएलएफ की मीटिंग है, मुझे अटेंड करनी है। लेकिन मानिए आपको जिंदगी भर यही मीटिंग अटेंड नहीं करनी है, आपको इससे आगे जाना है, आपको वेबिनार्स करने हैं, आपको और भी लोगों को बतानी है चीजें। तब आप कैसे एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे अपने घर में? तो आपको अभी से वो आदत अपने अंदर और अपने परिवार में भी डालनी होगी, क्योंकि विदाउट फैमिली आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट तो चाहिए फैमिली का। पहला सपोर्ट यही लीजिए कि अगर रात के 10 बज गए हैं तो आपकी फैमिली में नॉइज कम से कम हो, जहां तक पॉसिबल हो। कोई कंडीशन हो तो उसमें तो कोई आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जहां तक संभव हो आप उनको बता के रखें कि 10 से लेकर जो 11 बजे तक का टाइम है वो मेरे लिए और मेरी टीम के लिए बहुत प्रीशियस है, तो प्लीज थोड़ा सा जो नॉइज वॉल्यूम है जो उसको थोड़ा कम करके रखें। इससे क्या होगा, आप आपको देख के अगर लोगों को इंस्पिरेशन मिल रही है तो वो दूसरे लोग भी वैसा फॉलो करेंगे, क्योंकि आपकी मीटिंग में सिर्फ आप नहीं बैठे हैं, आपकी मीटिंग में आपकी अपलाइन भी बैठे हैं जो आपको देख रहे हैं, उसके साथ में आपके वो लोग भी बैठे हैं जो साथ में आपसे जुड़ के आगे काम करना चाह रहे हैं। लेकिन आपका ही इंप्रेशन अगर ऐसा होगा कि वॉइस पीछे से आ रही है या आप प्रॉपर उस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वो भी आपको फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सारी चीजें जो होती है डुप्लीकेसी के अंदर डुप्लीकेसी होती है। मतलब कि हर कोई व्यक्ति तभी सफल हो सकता है कि जो उसके अपलाइन नहीं किया, अगर वही करना शुरू कर देना, सिर्फ वही करना शुरू कर दे, तो वो आसानी से सक्सेसफुल हो सकता है। फिर क्या होता है, आपका मिस कम्युनिकेशन नहीं होता। आवाज कुछ आ रही है, किसी ने आपकी बात सुनी नहीं है, किसी ने कुछ और मतलब निकाल लिया, तो आपका जो मिस कम्युनिकेशन है वो अवॉइड हो जाता है। आपकी बात में एक ट्रस्ट, एक क्रेडिबिलिटी बढ़ती है कि नहीं, मैंने देखिए मैं पूरा अटेंशन जो इस मीटिंग को दे रहा हूँ या दे रही हूँ। इस और जब आप आपकी जो भी मीटिंग चल रही होती है तो पीछे अगर आवाज नहीं आती है, तो इसका मतलब ये होता है, इट्स अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट। इट्स अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट कि आप सामने वाले को रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि देखो, आप कह रहे हो, मैं सुन रहा हूँ बिना किसी डिस्टरबेंस के। तो आपको अपनी जो नॉइज है उस पर ध्यान रखना होगा, और जितना भी डिस्टरबेंस हो आप उसे, डिस्ट्रैक्शन जो भी होता है ना, उसे दूर रखें, क्योंकि अगर नॉइज नहीं होगा, आवाजें नहीं होगी, तो आपका पूरा फोकस मीटिंग पे जो व्यक्ति बोल रहा है उसकी बातों पे होगा। फिर हम चलते हैं आगे कि आखिर ऐसा कौन सा एटिकेट है जो मीटिंग में रखना चाहिए। बी ऑन टाइम। बी ऑन टाइम, देखिए हम भारतीय हैं, हमारे भारत, हमारे लिए कहा जाता है कि अगर यार समय से पहुंच गए तो फिर वो भारतीय कैसा। मैं मानती हूँ ऐसा सच है। अगर शादी में जाना है तो आधा घंटा लेट भी पहुंच जाएंगे, अगर स्कूल में जाना है तो घंटी बजने के आधी मैम से बोल देंगे, मैम प्लीज थोड़ा मैं लेट हो गई, अंदर जाने दीजिए ना। ऑफिस में, अरे सर वो टायर पंचर हो गया था। ये सब चलता है। लेकिन आप जिस बिजनेस को कर रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं कि ये बिजनेस 45 ईयर से फॉरेन कंट्री से हमारे यहाँ आया हुआ है, और हम खुद इसको 160 प्लस कंट्रीज में कर सकते हैं। तो 160 प्लस कंट्रीज में करने का मतलब ये है कि आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन में जुड़ने वाले हैं। और देखिए ना, हमारे तरुण सर ने जो हमको मैसेज दिया था इसमें ग्रुप में कि कितने फॉरेन के लोग भी हैं जो उनके साथ में जुड़े हुए हैं। तो आपको नहीं लगता कि आगे जाके आप भी ऐसा कुछ करेंगे? आपने जो प्लेटफॉर्म चुना है यूट्यूब, क्या वो आपके टाइम जोन, क्या आपकी जो शहर है, जो सिटी है, वहीं तक सीमित है? नहीं ना, वो उस टाइम जोन को ब्रेक करेगा, वो और आगे जाएगा। तो हम अलग अलग लोगों के टाइम जोन से बात कर रहे हैं, किसी की यहाँ थोड़ी शाम जल्दी हो जाएगी, किसी की देर से हो जाएगी, तो अगर हम उस टाइम का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना, तो हम टाइम जोन को क्या करेंगे, बीट नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे लोगों को लगेगा नहीं यार, इनका तो कोई टाइम ही फिक्स नहीं है, मेरा यहाँ कुछ अलग टाइम शेड्यूल होता है, मैं टाइम शेड्यूल फिक्स ही नहीं कर पाता हूँ। तो आपकी मीटिंग में धीरे धीरे लोग आना कम हो जाएंगे। इसलिए शुभम सर की बात बिल्कुल सही है, विक्रम सर की बात बिल्कुल सही है कि अगर 10 बजे मीटिंग कहाँ है, तो 10 o'clock आपको एंटर होना है, उसे स्टार्ट करना है। और आपका जो 11 o'clock का टाइम है, कोशिश करना है कि इस 1 आवर में आपके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएं।
हम इसको क्लोजिंग इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि शुभम सर ने, तरुण सर ने हमें जो प्लेटफॉर्म दिया है ये सिर्फ मीटिंग के लिए नहीं दिया है। इट्स नॉट अ जनरल मीटिंग, इट्स अ डिस्कशन। जब डिस्कशन होता है तो आप उसे किसी समय के दायरे में नहीं बांध सकते। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप समय के दायरे में बांध दे कि आज हमने कुछ क्वेश्चन किया, कोई व्यक्ति आंसर दे रहा है तो उसे 15 मिनट बोल के चुप हो जाए। हो सकता है किसी चीज का जवाब आपको 5 मिनट्स में मिल जाए, या किसी चीज के पे कुछ आपके डिस्कशन ऐसे जो लंबे चले जाए। तो डिस्कशन लंबे हो सकते हैं, लेकिन मीटिंग का जो एजेंडा है वो फिक्स होना चाहिए, फिक्स ऑफ टाइम पे शुरू हो, फिक्स ऑफ टाइम पे वो खत्म हो, ताकि बाकी लोगों में सहूलियत बनी रहे, अपना शेड्यूल वो लोग फिक्स कर सके। जैसे कि मैंने पॉइंट्स दिए हुए हैं कि रिस्पेक्ट फॉर अदर्स टाइम, आप दूसरों के टाइम की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। स्मूथ मीटिंग जो होती है स्टार्ट हो सकती है, सबको पता है यार 10 बजे अगर मैं नहीं गया तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा, तो मुझे बियॉन्ड टाइम होना है। फिर अवॉइड डिस्टर्बेंस, जो क्या होता है कि अगर आप बीच में मीटिंग ज्वाइन करते हैं तो फिर क्या होता है, सामने क्या चल रहा है आपको समझ में नहीं आएगा, कुछ पॉइंट्स छूट जाएंगे, आप उसमें ना उसमें एंटर ही नहीं हो पाएंगे, उस कन्वर्सेशन में, उस बात में, डिस्कशन में आप एंटर नहीं कर पाएंगे, आपको लगेगा ये क्या बोल रहे, समझने में आधा वक्त निकल जाएगा। तो मीटिंग को टाइम से शुरू करना है और हम लोगों को मीटिंग को टाइम से ही अटेंड करना है। जैसे कि यहाँ पे बोला हुआ है कि पंक्चुअलिटी इज नॉट अबाउट बीइंग ऑन टाइम, इट्स बेसिकली अबाउट रिस्पेक्टिंग योर ओन कमिटमेंट्स। आपका खुद का कमिटमेंट होना चाहिए कि मुझे 10 बजे मीटिंग अटेंड करनी है, मतलब करनी है किसी भी हालत में, एनी हाउ, बाय हुक बाय क्रुक, मुझे 10 o'clock का टाइम अपनी टीएलएफ सेशन को देना है। थर्ड पार्ट, मेक समवन को होस्ट। मीटिंग में आपको अपने साथ एक को होस्ट का रखना बहुत आवश्यक है। जैसे कि को होस्ट का काम क्या होता है, जो भी मीटिंग्स हमारी होती है उसको मैनेज करता है। मैनेज कैसे करता है, आप जब बोल रहे हैं, एक होस्ट जब बोल रहा है तो उसका फोकस होता है, उसने जो पॉइंट्स लिखे हैं उसको अच्छे से अच्छे तरीके से वो आपके सामने समझा पाए, आप तक अपनी बात पहुंचा पाए, कैमरे को फोकस रखते हुए अपनी बात कह सके। लेकिन अगर वो बाकी सारे काम भी साथ में करता है तो डिस्ट्रैक्शन होता है ऑडियंस को भी, और उसकी बात कहीं ना कहीं ब्रेक होती है। तो अगर ये मीटिंग बड़े लेवल पे होती है, वेबिनार्स बड़े लेवल पे होते हैं, तो वहां ये कहा जाता है कि एक होस्ट के साथ में को होस्ट होना आवश्यक है। ये को-होस्ट क्या करता है, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, कोई बीच में आपको मैसेज कर रहा है, कोई रेज हैंड कर रहा है, तो ये बताता है, मीटिंग के टाइमिंग ये बताता है कि भाई इतना टाइम हो चुका है, हमें और स्लाइड को आगे बढ़ाना है। या मान लीजिए कि आप, जैसे मैं आज मीटिंग में होस्ट हूँ, मैं आपको ये चीज बता रही हूँ, लेकिन मैंने ये चीज किसी को नहीं बताई अभी कि मैं क्या बताने वाली हूँ, मैंने रिवील ही नहीं किया, एक सस्पेंस बना हुआ है। सस्पेंस का नुकसान ये हो सकता है कि मान लीजिए लाइट चली जाती, कुछ हो जाता है, तो वो मीटिंग वहीं की वहीं ड्रॉप हो जाएगी, ऑफ हो जाएगा, फिर डिस्कशन होगा, फिर वो टाइम सबका जो एनर्जी के साथ सब लोग आए हैं कि यार मुझे तो आज जानने को मिलेगा कि मीटिंग कैसे करते हैं, तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी। तो इस मतलब इस चीज से बचने के लिए कोशिश ये करें कि आपकी मीटिंग में को होस्ट होना चाहिए जिसको आपके बारे में जानकारी हो, और वो आपकी मीटिंग को साथ साथ में जो हेल्प कर सके आपकी चीजों को अरेंज करने में। फिर हम बात करते हैं लुक एंड ड्रेस अ पार्ट। जैसे कि मुझे कहा अभी कॉम्प्लीमेंट मिले थे, मुझे कॉम्प्लीमेंट सुबह से मिल रहे हैं क्योंकि मैं बहुत खुश थी आज इस सेशन के लिए, और बिल्कुल सुबह से गेटअप में तैयार थी। सबने बोला क्या बात है, खास क्या है आज। मैंने खास बस ये है कि आज लोग मुझे सुनने आ रहे हैं, बस इसी में मैं खुश हूँ। खुशियां छोटी छोटी बातों में ढूंढ लीजिए, और जब ये खुशियां आपको मिलेंगी आपको लगेगा मैंने कुछ अचीव किया लाइफ में, और जब ये विन वाली फीलिंग आपको आएगी ना, आप और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए अब आप कहेंगे क्या 10 बजे की मीटिंग में क्या हम सूट बूट पहन के बैठे हैं, नहीं, आपको सूट बूट पहन के बैठने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कम से कम मेरा ऐसा मानना है, ये मेरी थिंकिंग है, आप पे कोई थोपी नहीं जा रही है, कि कम से कम वो क्लॉथ्स को आप वियर ना करें जिनको पहन के आप सोने वाले। जैसे अधिकतर होता है ना कि मेरे पास एक लोअर एक टी शर्ट है और इसी को पहन के मुझे सोना है। आप मतलब आप देख लीजिए करके, अगर आपने वही लोअर टी शर्ट पहना हुआ है और आप पहन के मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, कुछ देर बाद आपको उबासी आने लगेगी, आपको नींद आने लगेगी। क्यों? क्योंकि कपड़ों में ऊर्जा होती है, कपड़ों में ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा आपकी बॉडी फील करती है। तो आपने कपड़े ही ऐसे पहन रखे हैं कि बस आपको सोना है, तो आप पूरे अटेंड होकर मीटिंग दे ही नहीं पाएंगे। आपको मालूम है कि आपको सोना है, लेकिन आपने कुछ ऐसे कपड़े पहने हुए हैं जो आपको लगता है नहीं मुझे इसको निकालने के बाद दूसरे मुझे नाइट सूट है या वो पहन के फिर सोना है, तो क्या रहेगा, एक गैप रहेगा आपके बीच में और सोने के बीच में। तो आप मीटिंग से क्या करेंगे, थोड़ा अटेंटिव होके फोकस होके मीटिंग को अटेंड करेंगे। ऐसा मैंने आजमा के देखा है, आप भी चाहे तो आजमा के देख सकते हैं कि ड्रेस का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि जब आप किसी को कुछ चीज सुनाते हैं, समझाते हैं, तो आपका एक अटायर, एक ड्रेसअप होना बहुत जरूरी है, लोग आपको सीरियसली लेते हैं। और ये होता है सेल्फ रिस्पेक्ट भी कि यार मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ कह रहा हूँ, तो आप जब खुद को रिस्पेक्ट देंगे तो लोग भी आपको रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे। तो आपका ड्रेस जो है मीटिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, टेस्ट योर डिवाइस बिफोर मीटिंग टू गेट अ बेटर एक्सपीरियंस। जैसे कि अभी हाल में हुआ कि मेरी इच्छा थी कि मेरा वीडियो भी साथ में रिकॉर्ड हो, तो मुझे प्रतीक सर ने हेल्प की, लाइक अ को होस्ट उन्होंने मुझे हेल्प दिया।
और उन्होंने मुझे बताया कि आप डिवाइस को ऐसे कर, तो मीटिंग से पहले अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप मीटिंग स्टार्ट करने से पहले कंफ्यूजन को दूर कर लें और आपने जो भी डिवाइस है उसको चेक कर लें। अभी आपको फोटो दिख रहा होगा, एक व्यक्ति यहाँ बैठा है लैपटॉप के सामने, ठीक है ना। चेक योर बैकग्राउंड एंड एनवायरनमेंट। तो इस मीटिंग की खूबसूरती यही है कि आप जितना पोर्शन दिखाना चाहे ना उतना दिखा सकते हैं, आप तय कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ अपने प्रेजेंट लुक पे ध्यान देना है कि सामने वाला मुझे कितना देखेगा और मुझे कैसा अपने आप को प्रेजेंट करना है, क्योंकि उससे भी मीटिंग के एनवायरनमेंट में बहुत फर्क पड़ता है। ये कुछ सेटिंग्स होती है जो आपको मीटिंग करते वक्त पहले चेक कर लेना चाहिए, सही वॉइस जा रही है कि नहीं जा रही है, कैमरे का फोकस सही है या नहीं है, लाइटिंग सही है या नहीं है। फोकस ऑन कैमरा क्या होता है, जब हम बात करते हैं तो हमें स्क्रीन पे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं, और नो डाउट आप सभी बहुत खूबसूरत है, आप सभी बहुत प्यारे हैं, पर क्या होता है ना, जब हम ऐसे करके यहाँ देखते हैं तो हमारा ध्यान भटक जाता है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति की तरफ देख रहे हैं, और मुझे पर्टिकुलर एक व्यक्ति को नहीं देखना है, मुझे इस कैमरे में देखना है। इसका आपको सबसे बड़ा फायदा ये होगा, आपको जो आप बोल रहे हैं उससे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। दूसरा, आप जब कैमरे में देख रहे होते हैं तो आप ऑटोमेटिकली मीटिंग के सारे व्यक्तियों को अटेंड कर रहे होते हैं। देखिए, जब मेरा फोकस कैमरे की तरफ है तो मेरी नजर सब पर है, लेकिन अगर मैं अपना फोकस यहाँ से हटा के यहाँ कर लेती हूँ तो मैं सिर्फ एक व्यक्ति को देख पा रही हूँ। तो जब आप मीटिंग में कैमरे में फोकस करते हैं तो ऐसा लगता है सामने वाले को कि आप पर्टिकुलर उससे बात कर रहे हैं, तो उसे लगता है नहीं मुझे सुनना ही है, क्योंकि पर्टिकुलर मेरे लिए ही बोला जा रहा है। तो ऐसा करना चाहिए। फोकस ऑन योर कैमरा। फोकस द एजेंडा। मीटिंग में आपका जो भी एजेंडा है वो फोकस होना चाहिए। आज आप 10 बजे अगर आ रहे हैं, अपना वक्त अगर दे रहे हैं, तो वो क्यों जरूरी है आपके लिए एजेंडा फिक्स करना, कि मीटिंग में आपके एजेंडा फिक्स होने चाहिए कि आपको क्या बोलना है, किस टॉपिक पे बात करनी है, क्या कहना है। अगर ये पहले से फिक्स नहीं है तो तकलीफ ये होगी कि आप फिर कुछ भी टॉपिक उठा लेंगे, थोड़ा उस पर बोल पाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक आप एक जो चीज व्यक्ति को देना चाहते हैं, फ्रूटफुल मैसेज जो कन्वे करना चाहते हैं, आप वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पहले से मालूम ही नहीं कि आखिर आपको बोलना क्या है, आखिर आप लोगों तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, आपके थॉट्स क्या है, आपके व्यूज क्या है। तो आपको पहले वो क्लियर कर लेना है। और उससे फायदा ये होता है कि जो भी लोग मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, अगर मान लीजिए किसी ने मीटिंग का सब्जेक्ट देखा, टॉपिक देखा, हो सकता है किसी को लगे यार क्या मीटिंग की एटिकेट सीखना, मुझे तो पता है मीटिंग कैसे करते हैं, मुझे कोई एटिकेट नहीं सीखना। लेकिन हो सकता है कोई ये सोच रहे कि नहीं यार, मुझे जानना है कि कैसे मीटिंग अटेंड करते हैं। तो उस टॉपिक से सामने वाले को मालूम चल जाता है कि आखिर जो मैं 1 घंटा दे रहा हूँ आपको, क्यों दे रहा हूँ, आज मैं 1 घंटे में क्या करने वाला हूँ, उसको पता है। और जब उसे पता होता है ना, तो थोड़ा अटेंटिव होकर वो भी बैठता है, और आप भी मीटिंग में अटेंटिव होकर अपना प्रेजेंटेशन देते हैं। फिर जब आप किसी एजेंडा को फॉलो करते हैं, आपने पता है कि आपको इस टॉपिक पे बात करनी है या इस टॉपिक पे बोलना है, तो आपकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो बढ़ जाती है कि नहीं, मुझे एक टॉपिक सही तरीके से, सही रूप से सामने वाले को पहुंचाना है। तो आपकी मीटिंग में एजेंडा होना बहुत क्लियर है। और लास्ट में ये है कि रेफरेंस फॉर फ्यूचर मीटिंग्स। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि ये एजेंडा है कि हम आज बात कर रहे हैं कि हमें मीटिंग में कौन कौन से एटिकेट्स का ध्यान रखना चाहिए, तो यही मीटिंग्स का पॉइंट आपकी फ्यूचर रेफरेंस मीटिंग में भी काम आ सकता है, कि आज आपने इस मीटिंग के इस सेशन के बारे में बात की है, हम आगे किसी और सेशन में और कुछ जानना चाहेंगे मीटिंग्स को लेके, तो आपकी एक और फ्यूचर मीटिंग का टॉपिक यही इस एजेंडा में तय हो सकता है, अगर आपका पहले से एजेंडा तय है तो। लर्न द कंट्रोल। अगर आप मीटिंग ले रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका स्पीकर कहाँ है, कहाँ से म्यूट होनी है वॉइस, कहाँ से आपको रिकॉर्डिंग करनी है, कहाँ से स्क्रीन शेयर करनी है। और ये सारे कंट्रोल आपके जूम मीटिंग में आपको दिखते हैं, तब आपको सबकी जो जानकारी है वो पहले से लेके रखना चाहिए, ताकि मीटिंग में आपको ऐसा ना लगे। क्योंकि देखिए, यहाँ पे वो वाली कहावत है कि जब हम 9 का टेबल लिखते हैं ना, 9 1 9, 9 2 18, 9 21, अब आप बोलोगे 21 या 27 है, हर किसी के मन में ये बात आई होगी, मैम ने 21 बोल दिया। तो आप कितना सही कर रहे हैं इस पे लोगों का ध्यान नहीं होता है, आप कहाँ गलत कर रहे हैं वहां लोगों का ध्यान होता है। और गलत करने का मतलब ये नहीं कि हम करना ही छोड़ दें, लेकिन हाँ, प्रिपरेशन करके रख सकते हैं, हमें कंट्रोल्स पता होने चाहिए जिस मीटिंग को हम करने जा रहे हैं। तो जूम में कौन कौन से कंट्रोल हमें वो पता होने चाहिए। एक एटिकेट ये भी, आपको पता ही नहीं कि आपका कैमरा कैसा है, आपको पता ही नहीं कि म्यूट कहाँ से होगा, पीछे से वॉइस आ रही है, आप म्यूट ही नहीं कर पा रहे हो। तो अगर आपको कंट्रोल्स पता है, तो अगर ऐसा डिस्टर्बेंस होता भी है तो आप क्विक उसका रिस्पॉन्स करके उसे वहां से आप क्लोज कर सकते हैं। रेज योर हैंड, ये आदत मुझ में थी जो बिगड़ गई कुछ दिनों से। अगर आपको कुछ कहना है तो प्लीज रेज योर हैंड। रेज योर हैंड करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपको ये एहसास दिलाता है कि हम भी मीटिंग में हैं, हमारी बात भी सुनी जाए। इससे होता ही है कि जब कोई इस तरह से रेज हैंड करता है
तो सामने वाला अगर कुछ बोल रहा है, आपको स्क्रीन में देख रहा है, डिस्कशन चल रहा है, तो उसके माइंड में वो देख लेता है। एक तो उसकी बात नहीं कटती है, क्योंकि जब भी कोई बात कर रहा होता है और कोई फ्लो कट जाए, तो वो बात का जो फीलिंग होती है ना, वो चेंज हो ही जाती है, बिकॉज वी ऑल आर द ह्यूमन बीइंग। आप उसे ना रोक नहीं सकते हो। तब जब आप रेज और हैंड करते हैं ना, सामने वाले को पता होता है कि अच्छा इसे बोलना है, मतलब मुझे चुप होना और उसे बोलना है। फिर वो बोल रहा, फिर दूसरा रेज हैंड करता है, अच्छा अब मुझे चुप होना है, इसे बोलना है। तो सबको इक्वल पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है, क्लियरिटी रहती है कौन बोलेगा कौन नहीं बोल रहा है। और इस तरह से जब आप बिहेवियर करते हैं ना, तो एक अलग ही तरह का प्रोफेशनलिज्म, मतलब अलग ही फीलिंग आती है कि नहीं यार, हम किसी ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ बहुत ही अच्छी, जो आपने कल सुना पूजा मैम की रिकॉर्डिंग में, कि उस बोला कह रहा है, उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं यार, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वही मुझे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो आपको फील होगा कि नहीं, आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपको सच में कुछ सीखने को मिल रहा है, और आपको लग रहा है कि आप इस कम्युनिटी को फॉलो कर रहे हैं, कुछ है वहां पे। बी एन एक्टिव लिसनर। आपको जरूरत से ज्यादा इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है, आपको एक्टिव लिसनर बनना है। जिसका एग्जाम्पल आज हमने मीटिंग में देखा, शुभम सर ने जो हमें रिकॉर्डिंग भेजी है, उन्होंने सामने वाले की पूरी बात सुनी। तो सिर्फ रिकॉर्डिंग या बात करते वक्त आपको किसी की बात नहीं सुननी है, आपको मीटिंग में भी एक्टिव होकर सुनना है। उसके दो फायदे होंगे। पहला ये, हमको हर किसी बात पे अपनी मुंडी इस तरह नहीं हिलानी होगी, क्योंकि हम इस एज में हैं, हम भी वही काम कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, हम एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कभी कभी किसी बात पे सभी लोग मुंडी हिला के हाँ बोल दे? ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 32 के 32 लोग अगर मीटिंग में हैं, तो 32 पीपल्स एक ही तरह से सोचे। एक ही तरह से सोचती है सिर्फ भेड़ बकरियां। सिर्फ भेड़ बकरियां एक ही तरह से सोचती हैं। अगर आपको लगता है हाँ हम सहमत है, तो पहले पहले सुनिए। आपने क्या सामने वाले की बात सुनी? आपने सुनी समझी, आपको लगता है कि मैंने सुन के समझ के उसके बाद रिस्पॉन्स किया, या आप कहीं और आपका ध्यान था और आपने जैसे किसी ने पूछा, फिर आप एग्री है ना, एग्री करते हैं ना मुझसे, क्योंकि सामने वाला आपका अपलाइन हो, या आपको से लगता हो यार इसकी बात मैंने सुनी नहीं, अब मैं क्या, हाँ हाँ हाँ, मैं एग्री है, एग्री है। तो इस तरह की चीजें ना करें। आप कहीं पे 1 आवर दे रहे हैं, अपने टाइम दे रहे हैं, एफर्ट्स दे रहे हैं, तो प्लीज वहां पे एक्टिव होकर रहें। आप सारी बातें ध्यान सुने, सामने वाला क्या कह रहा है। अगर उसने कुछ आपको ऐसा बोला है जो लगता है कि यार ये तो रिलेट नहीं करता, क्योंकि सिर्फ बोलने वाले के पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपकी भी डिफरेंट लाइफस्टाइल है, डिफरेंट डिफरेंट सिटी से होते हैं आप लोग, डिफरेंट डिफरेंट वर्क कल्चर का एक्सपीरियंस आपके पास होता है। तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप कभी किसी चीज में ये बोले कि इससे हम तो बिल्कुल हमको लगता है कि एग्री नहीं। कभी कभी पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं होता, ऐसा होता है। तो तभी तो डिस्कशन बढ़ेगा, तभी तो डिस्कशन होगा, लोगों के डिफरेंट व्यूज मालूम चलेंगे। तो आपको एक एक्टिव लिसनर बनना है। ये मेरा फेवरेट पार्ट है, नो मल्टीटास्किंग। क्या होता है, जो हम मीटिंग अटेंड कर रहे होते हैं ना, तो अगर हम एक्टिव नहीं है, हम ध्यान से किसी को नहीं सुन रहे हैं, तो हम मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं। वी ऑल आर थिंक कि हम तो सुपर वुमन है, हम तो सुपरमैन है, हम तो सब कर लेंगे, हम ये भी कर लेंगे, एक हाथ से हम कार को भी उठा लेंगे और एक हाथ से हम बस को भी उठा लेंगे, और हम फिर हम उड़ भी जाएंगे। तो हम ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम सुपरमैन या सुपर वुमन नहीं है। हम एक नॉर्मल ह्यूमन बींग है, और हमको उसी की तरह बिहेव करना है, क्योंकि जो सिस्टम आपके सामने चल रहा है ना, सिस्टम भी कहने को मल्टीटास्किंग होता है। आप चेक कर लीजिए, जब आप एक्सेल की शीट चलाते हैं, सीपीयू सिर्फ एक्सेल की शीट पे ध्यान देता है। अगर आप गाने सुन रहे हैं और आपने गाने की वर्डिंग पे ध्यान दिया हुआ है, तो आपको पूरा फोकस वहां नहीं है। आपको पूरा फोकस होने के लिए मल्टीटास्किंग छोड़नी होगी। आप फोन में लगे हुए हैं, फिर कभी किसी चीज का काम कर रहे हैं, कभी और किसी काम में लगे हुए हैं, तो आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। आप उस मीटिंग को फोकस होके या अटेंटिव होके सुन ही नहीं रहे हैं। और आप सोचिए ना, आप किससे बर्बाद कर रहे हैं? आप सामने वाले को सुन के ऐसा नहीं कि सामने वाले की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। सामने वाला तो अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स, अपने एफर्ट्स लगा के, अपनी स्लाइड्स बना के आप तक वो बात पहुंचा रहा है। और फिर भी अगर आप नहीं सुन रहे, तो नुकसान आप सामने वाले का नहीं, अपना कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि आपने वो 1 घंटा वेस्ट कर दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता है किसी की बात आप अटेंटिव होकर सुने और आपको नए आइडियाज ना आए, आपको नई थॉट्स ना आए, आपके मन में नए क्वेश्चन ना आए। इट्स नॉट पॉसिबल। तो हमको मल्टीटास्क नहीं होना है। 1 घंटा अगर हम मीटिंग में दे रहे हैं, तो फोकस होकर हमें मीटिंग में ही देना है, सबकी बात ध्यान से सुननी है और समझनी है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, इसको मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो मैसेज भी करना है मीटिंग में कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन आपने तो ऐसा कहा। व्हेन इज इट टाइम टू से गुड बाय? अगर आपको मीटिंग से जाना है, तो आप अगर यूं ही चले जाएंगे, तो वो थोड़ा सा ना डिसरिस्पेक्टफुल भी लगता है, और फिर लोग, आप ऐसा लगता है कि यार टाइम तो बहुत हो गया, मुझे रुकना नहीं है। तो जब पहले से ही चीजें क्लियर हैं, जब हमें बता दिया गया है कि 10 से 11 का टाइम है, 11 बजे के बाद हर व्यक्ति जा सकता है, 11 बजे के बाद हर किसी को छूट है, लेकिन 10 से 11 आपको ऐसी फ्रूटफुल चीजें दी जाएंगी जिसको आपको छोड़ना नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा, इट्स नॉट जस्ट अ मीटिंग, इट्स अ डिस्कशन। तो डिस्कशन लंबे चल सकते हैं, कभी आप किसी डिस्कशन का पार्ट होना चाहेंगे,
कभी किसी डिस्कशन का पार्ट आप नहीं होना चाहेंगे, आपको लगेगा यार कभी मुझे इस चर्चा में शामिल होना है, कभी नहीं होना है, मेरा आज मन नहीं है या मुझे इस टॉपिक में बात ही नहीं करनी है। तो आप वहाँ बोल सकते हैं कि मुझे अब जाना है क्योंकि 11 o'clock हो गया है, मेरा टाइम हो गया, मुझे जाना है। लेकिन अगर आप ऐसे ही चले जाएँगे, फिर क्या होता है मान लीजिए सामने वाला कुछ बोल रहा है या मैं ही कुछ बोल रही हूँ और एक दिन तो आपने बहुत प्यार दे दिया कि तालियाँ बजाएँ, बहुत अच्छा लग रहा है, प्रिया ने ऐसा बोला, वैसा बोला। अचानक से अब आपकी जो भी मजबूरी रही हो एक्स, वाई, ज़ेड, मुझे यहाँ 33 पार्टिसिपेंट दिख रहे हैं, ठीक है? आपने विदाउट एनी मैसेज वहाँ से एक व्यक्ति बंदा चला जाता है, विदाउट एनी मैसेज। उस वक़्त लगता है यार ये चला गया, चाहे कितना ही बड़ा स्पीकर हो, कितना ही बड़ा स्पीकर हो। वो जब वो एक व्यक्ति जाता है ना तो मन में लगता है यार ऐसा मैंने क्या बोल दिया कि सामने वाले का अटेंशन मैं ग्रैब नहीं कर पाया। ऐसा क्या हो गया? जिसके लिए मैंने इतनी तैयारी करी और मैं इतना सोच रहा था कि टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है, तो उसने कैसे छोड़ दिया? तो ये मीटिंग एटिकेट्स में कहा जाता है कि अगर आपको बाय कहना हो, तो आप एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं कि मुझे टाइम है या मुझे कहीं जाना है, अब मैं नहीं रुक पाऊँगा मीटिंग में। जो भी आपके व्यू हो एक्स, वाई, ज़ेड आप उसे वहाँ पे ड्रॉप करके मैसेज में करके छोड़ के जा सकते हैं। तो जब भी अगर मीटिंग को छोड़ें, तो आप बता के इंटीमेशन के साथ में अनाउंस योर इंटेंशन कि मुझे अब जाना है और आपको लगे कि वेट फॉर अप्रोप्रिएट टाइम। जैसे कि आज मैंने आपसे बोला कि मैं 2 टॉपिक कवर करने वाली हूँ। तो हो सकता है किसी के पास थोड़ा समय हो तो उसको लगे कि नहीं यार मुझे जाना है तो कम से कम एटलीस्ट 1 टॉपिक तो कवर करें, फिर जाएँ। जब बोला है सामने वाले ने कि मैं 2 टॉपिक आपको बताने वाला हूँ या कोई कल सर ने कहा था कि मैं गिफ्ट्स अनाउंस करने वाला हूँ। अब गिफ्ट्स अनाउंस हुए ही नहीं है लेकिन मुझे जाना है। तो आप जब मीटिंग में आए हैं तो ये आपका हक है, आपको कुछ ना कुछ लेके जाना है। तो अगर आपने कुछ ले लिया है, आपको लगता है नहीं इट्स इनफ फॉर मी मैंने ले लिया है, अब मुझे ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास और भी ज़्यादा काम है करने के लिए, तो आप लीव कर सकते हैं मीटिंग को, आप छोड़ सकते हैं और अपने होस्ट को, पार्टिसिपेंट को आप थैंक्स करके वहाँ से जा सकते हैं। तो ये था आज का सेशन कि आपको किन-किन एटिकेट्स का ध्यान रखना चाहिए जब आप किसी की मीटिंग, डिस्कशन या वेबिनार अटेंड करते हैं। सिर्फ यहाँ ही नहीं, अगर आप कहीं बाहर भी किसी मीटिंग को अटेंड करते हैं, क्योंकि जल्द ही आप लोगों के पास टी-शर्ट्स आने वाली है और मेरा सजेशन तो ये है कि आप जहाँ भी बैठे उस टी-शर्ट को पहन के बैठें, क्योंकि कहते हैं ना जब आप चलते हैं तो सिर्फ आप नहीं चलते हैं, आपका ब्रांड, आपकी इमेज आपके साथ चलती है। तो जब आपकी इमेज, आपके एटिकेट्स ऐसे होंगे तो बंदा कहीं न कहीं टकराएगा और कहेगा यार हमने देखा है इस व्यक्ति को, ये टीएलएफ थिएटर का बंदा है, इसके जो बैठने का, उठने का तरीका, बोलने का तरीका ही अलग है। ये मीटिंग के इसके एटिकेट से अलग है। कहीं बीच में टोकता नहीं है, रेज़ हैंड करेगा, जाएगा तो लीव बाय बोल के जाएगा, परमिशन लेके आएगा, टाइम से आ जाएगा। ये सारी चीज़ें एक ना दिन आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाएँगी और जिस तरह पूजा हमने बताया कि टीएलएफ थिएटर के बारे में, सेशन के बारे में बात हो रही है, आप भी उसमें से वो व्यक्ति हो सकते हैं कि जिस तरह आज सर का नाम लिया जा रहा है, कल को आपका नाम लिया जाए कि नहीं यार उस व्यक्ति से मिलना है मुझे। तो अगर वहाँ तक पहुँचना है तो आपको कुछ चीज़ों को कुछ फॉलो करना होगा और ऐसा नहीं है कि हमारे अपलाइंस ने हमारे जो भी मैनेजर्स लेवल के लोग उन्होंने फॉलो नहीं किया होगा। आप पूछिए उन्होंने हमसे ज़्यादा मेहनत की। क्यों? क्योंकि आज हमारे पास ये सिस्टम है, ये एनवायरनमेंट है, ये टीम है, डिस्कशन है, प्लेटफ़ॉर्म है, ऑटोमेटेड सिस्टम है, उनके पास नहीं था। उन लोगों ने बिल्डअप करके दिया है। पर उसके बावजूद भी अगर आप वहाँ से कुछ नहीं ले पा रहे हैं, मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर तो आप सोच लीजिए आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही है आप सभी के लिए कि मीटिंग एटिकेट्स क्या होते हैं। कुछ देर बाद हम मिलेंगे इस टॉपिक पे कि आखिर मीटिंग क्यों ज़रूरी है एक व्यक्ति के लिए अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग में है